ओके, वेरी गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था सर्किटरी सोल्व कैसे करनी है, मतलब हमें कॉम्प्लेक्स सी सर्किटरी दी गई है, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है, डिफरेंट हमने वीट बेस तक हमने चीजें कैलकुलेट कर ली थी। ठीक है, तो अब आगे की चीजें मेरे ख्याल से आप कर ले जाओगे, लेकिन वीट बेस से भी अलग एक सिमेट्रिक सर्किट रहता है, जहां पर आपको उसकी सिमेट्री के हिसाब से उसको फोल्डिंग करना हो। ठीक है, पैरेलल फोल्डिंग हो सकती है, उसकी फोल्डिंग करनी होगी, वहां से आपको चीजें सोल्व कर देखनी होगी। उस सर्किटरी को कैसे सोल्व करेंगे हम विल सी। ठीक है, ओके सर जी। तो ये है आपके सामने जगत सर, और ये रही लास्ट टाइम जो पढ़ी थी हमने चीजें, ये बीट स्टोन बेस वगैरह, ये सब चीजें आपके सामने है। ठीक है प्यारा बच्चा, नन्ना मुन्ना बच्चा। यस सर जी। ओके, तो हाँ, एक दो चीजें और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा बिफोर वी स्विच टू द नेक्स्ट टॉपिक। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और आपको सर्किटरी सोल्व करनी आनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूं कि एक क्यूब है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने डेफिनेटली आपके अच्छी वर्मा में भी है और आप लोगों ने क्वेश्चन डेफिनेटली फेस किए होंगे। अगर हमारे पास एक क्यूब है सर, हाँ ऐसा मान लीजिए, और क्यूब की जो सारी एजेस हैं उनका रेजिस्टेंस मान लेता है वो आर। ठीक है, और पूछ लेता है किसी एक हिस्से से, किसी एक आप कह सकते हो वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने के लिए कितनी आपका रेजिस्टेंस उसको फेस करना पड़ेगा। कलावती एंड साक्षी। अच्छा, क्या बेटा? बहुत होशियार हो। नहीं, क्या समझा नहीं? सर वो मनीष सर थे। ओके ओके, चलिए। तो ये मेरी क्यूब ठीक नहीं बनी सर, ये इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ये पिछड़ जा थोड़ा। नहीं रहेगा अब, जब लाइन बनी रहेगी। मैं समझा नहीं क्या हो रहा है। कहना है, कुछ कहना था उसको, लेकिन दिल नहीं रहा सर है। वो मनीष सर का ना माइक ऑन रहा है इसलिए। अच्छा ये बात है, लेकिन मैंने तो 2 बार म्यूट कर दिया फिर भी। ठीक है, अब मैंने उनको वेटिंग रूम में बैठा दिया है। चलिए, ओके। हाँ जी, ये रही आपकी क्यूब। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह का पूछ लिया जाता है कि भैया सारे के सारे जो एजेस हैं वो एक रेजिस्टेंस है। मान लो ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, दिस इज ऑल्सो अ रेजिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो अ रेजिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो अ रेजिस्टेंस, वन मोर रेजिस्टेंस, वन मोर रेजिस्टेंस मास्टर जी, ये भी रेजिस्टेंस बना दो, ये भी पीछे वाले जो हिस्सा इसको भी रेजिस्टेंस बना दीजिए, ये भी रेजिस्टेंस बना दीजिए, दिस इज ऑल्सो अ रेजिस्टेंस। ये सारी की सारी जो एजेस हैं वो सब रेजिस्टेंस हैं। 12 एजेस बनेंगे इसमें, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 4 अब 12 ही होंगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4 दूनी 8, नुस्खा बार। ठीक है, ठीक है, ओके मास्टर जी। तो प्यारा बच्चा, हमसे पूछ लिया जाता है कि ये इसको पॉइंट ए मान लेता हूँ, जो सबसे पीछे वाला है इसको बी मान लेता हूँ, तो पॉइंट ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा? तो कोई मुझे बताएगा? विल यू टेक अ ट्राई? एक ट्राई कीजिए और देन लेट मी नो हाउ मच विल बी द रेजिस्टेंस। सोचिए। ओके, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 12 इक्वल रेजिस्टेंस शेप्ड एज क्यूब बिटवीन पॉइंट ए एंड जी। ये रहा पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए एंड पॉइंट जी। बिल्कुल आपका यही क्वेश्चन जो है मैंने उसको बस क्वेश्चन के इसमें दे दिया थोड़ा अच्छे से बना करके। ठीक है, देखो बेटा, इसके तरीके कई सारे हैं करने के। अब जो आपको आसान लगे, मैं आपको 1 या 2 तरीके बता देता हूँ, उसी मेथड का अडॉप्ट कर सकते हैं, जो आपको सही लगे आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है प्यारा बच्चा? हाँ ठीक है मास्टर जी, इतना बड़ा कैसी होगी सर? ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट जी।
देखो एक तो तरीका ऐसा है कि आप यहाँ पर ना एक बैटरी लगा दीजिए, यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर दीजिए ए और जी के बीच में। ठीक है प्यारा बच्चा, ओके सर, और लगा दीजिए केवीएल, लगा दीजिए केवीएल, यू विल गेट योर आंसर। एक तो तरीका ये है, ठीक है। देख लेते हैं हमारे आंसर किस तरह से, क्या सही आंसर आएगा हमारा। लेट्स चेक इट आउट। देखो प्यारा बच्चा, एक्चुअली मुझे और बड़ी क्यूब चाहिए थी, मतलब सर व्हाट डू यू मीन सर, बहुत बड़ी क्यूब चाहिए थी। हाँ देखो यहाँ से आपको विजिबल होगा करंट आई इधर से एंटर हुआ, ये सर करंट आई इधर से एंटर हुआ, और हाँ जी करंट आई इधर से एंटर हुआ, यहाँ पर इक्वल, तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो, क्योंकि पूरा सर्किट सिमेट्रिक है यहाँ से यहाँ तक, ए और जी के बीच में बिल्कुल क्यूब आपकी सिमेट्रिक है। मेरे पास कोई क्यूब है, मैं आपको दिखा देता हूँ, लेट मी शो यू। मतलब क्यूब तो नहीं है एग्जैक्टली, क्यूब जैसा है, मेरी तरफ देखिए जरा, क्यूब तो नहीं है, क्यूब जैसा है बालक। अभी ये जो जिन पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में मैंने फोल्ड कर रखा है, ये कैसा है आपके, सिमेट्रिक है लगभग, अगर आप इसको क्यूब मान लें थोड़ी देर के लिए। ठीक है, क्यूब को बच्चे घुमा घुमा के खेलते भी हैं, एक क्यूब बनाते हैं हम कलर वाली आती है। तो ये दो पॉइंट के बीच की ही हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से करंट एंटर हुआ तो तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, एक इधर एक इधर और एक इधर, तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा करंट। पहुंचना क्या है, इस हिस्से पर पहुंचना है, इस पर। तो तीन इक्वल पार्ट डिवाइड में हुआ यहाँ से 1 2 एंड 3, थ्री इक्वल पार्ट्स में अलग-अलग डिवाइड हुआ। फिर इन हिस्सों पर गया, अगले पॉइंट पर गया, अगले आपके वर्टिसेस पर गया क्यूब के, यहां पर गया, पहुंचना इसको इधर है इधर। अब क्या होगा, कुछ करंट आप ऐसा कह सकते हो, यहां से करंट यहां पहुंचेगा, इधर जाना है, इधर मेरी जो उंगलियां हैं उन दोनों के बीच में जाना है। तो तीन पार्ट में से डिवाइड होकर आपको करंट का होगा, यहाँ पहुंचेगा इधर से। वो जो करंट कितना होगा, तीन हिस्सों में डिवाइड हुआ स्टार्ट में, तो करंट आई आया तो I/3 एंटर होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, यहां से जैसे ही आपका यहाँ पर पहुंचा I/3 पहुंचा यहाँ तक, लेकिन यहां से क्या होगा, आपको पहुंचना है इधर, तो क्या होगा, फिर से दो हिस्सों में डिवाइड होगा, तो I/6 यहाँ तक पहुंचेगा। इसी तरह से आपके इस पॉइंट से यहाँ पहुंचेगा, फिर से दो हिस्सों में डिवाइड होगा, I/6 इन दोनों हिस्सों से। ठीक है, इसी तरह से जो तीसरा पॉइंट था इसका, यहाँ इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें I/6 इस तरह चलेगा। ठीक है, उसके बाद जब इन जंक्शन पे पहुंच चुका है, इधर पहुंच गया है, और इधर पहुंच गया है, इधर और पहुंच गया है इधर, तो क्या होगा, I/6 इधर से आएगा, I/6 इधर से I/3। ठीक है, तो इस ब्रांच में कितना I/3, इसी तरह से इस ब्रांच में कितना I/3, इस ब्रांच में कितना I/3, फिर से यहाँ पर इसको मिल जाएगा, आपको कंबाइन हो जाएगा, फिर से I/3 इधर से और इधर से, यहाँ पर मिल जाएगा I/3 प्लस I/3 प्लस I/3, मतलब पूरा करंट आई पहुंच जाएगा यहाँ से यहाँ। तो आपने देखा पहले जो रेजिस्टेंस जो इससे डायरेक्ट कनेक्ट है इस पॉइंट से, ये वाला और ये वाला, उसमें करंट कितना गया था, 3। अगले जो रेजिस्टेंस थे कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए, मेरे इस हाथ से इस वाले हाथ तक पहुंचने के लिए आपको एक तो रास्ता ये चूज कर सकते हो आप, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ और यहाँ गए, कोई भी आप रास्ता चूज कर सकते हो, तीन ही पाथ रहेंगे। आइए देखते हैं, तो मैं डायग्राम पे थोड़ा दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से गया, किसी भी एक ब्रांच को उठा लीजिए, अभी पॉइंट ए से निकले, तीन करंट इक्वली डिवाइड हुआ, एक डी की तरफ चला गया, एक ई की तरफ चला गया और एक बी की तरफ चला गया। ध्यान देखिए इस पर, एक डी की तरफ, एक ई की तरफ और एक बी की तरफ। ठीक है, यहां पर जाकर फर्दर फिर से करंट डिवाइड होंगे, ये और यहाँ पर पॉइंट ई पर इकड़े एंड इकड़े, मतलब इधर और इधर, और पॉइंट डी पर एक इधर और एक इधर, ऐसे होगा जी तक पहुंचने हैं करंट। बिल्कुल सर। अब देखो डी से एच की तरफ जो गया, कितना गया, यहां से डिवाइड जब हुए तो I/3 इसमें एंटर हुआ, इधर भी I/3 एंटर होगा, इधर भी I/3 एंटर होगा। फिर डी पर पहुंचे, डी से कितने में डिवाइड होगा, फिर से फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड होगा, तो I/3 का आधा कितना होता है, आप कहेंगे I/6, तो I/6 इस ब्रांच में एच तक गया। इसी तरह से डी से लेके सी तक, डी से सी तक कितना जाएगा, I/6। ठीक है, और यहाँ पर एच पर पहुंच गया, बिल्कुल सर। इसी तरह पॉइंट ई पर I/6 डिवाइड होगा, बिल्कुल सर। इसी तरह पॉइंट एफ पर नहीं, बी पर डिवाइड हो चुका I/6 और I/6। पॉइंट एफ की क्या कहानी होगी, आप कहेंगे सर नीचे से I/6 आया और इधर से I/6 गया, तो कितना हो गया, आप कहेंगे इधर से I/6 गया, एफ पॉइंट पर यहाँ पर कितना कंबाइन हो जाएगा, I/3। इसी तरह से पॉइंट सी पर कितना हो जाएगा, I/3, इधर से कुछ करंट आया, इधर से कुछ I/6, और यहाँ पर कितना, फिर से I/3, तो जी पर कितना निकल जाएगा, I/3, 3 गुना है, तो आई करंट फिर से वापस आ जाएगा।
ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो। अब समझिए इसकी कहानी क्या है। किसी भी एक लूप को उठा लीजिए। लूप सर, लूप, हाँ जी लूप। ए से जी तक जाने वाला कोई भी एक रास्ता उठा लो, कोई भी एक, सारे नहीं, कोई भी एक रास्ता। सपोज करो मैं ये वाला रास्ता उठा लेता हूँ। ए से मैं पहले डी पर गया, डी से मैं एच पर गया और एच से जी पर गया। आपको शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ ही देखने हैं, ठीक है प्यारे बच्चा। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ ही देखना, मतलब आसान से कम रेजिस्टेंस वाला। ऐसा नहीं कि आप जाने के, आप ऐसा नहीं कर लेना ए से डी पर गए, फिर मन के अंदर डी से मुझे जाने वापस ए पर आ गए, फिर बी पर गए, फिर क्या मम्मी मम्मी घर स्कूल नहीं जाना, फिर से ए पर आ गए। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ए से डी पर गए, डी से एच पर गए और एच से जी पर गए, ठीक है। तो ए से डी तक आपका रेजिस्टेंस कितना है? आर, ठीक है प्यारा बच्चा, बिल्कुल सर जी। और डी से एच तक कितना है? यहाँ भी रेजिस्टेंस आर है और एच से जी तक भी आर है, लेकिन इनमें करंट की डायरेक्शन अलग अलग है। अब यहाँ पर लगा दीजिए केवीएल, केवीएल लगा दीजिए प्यारा बच्चा, केवीएल, किरचॉफ बाबा का वोल्टेज लूप या वो, ठीक है, वोल्टेज लो या लूप लो, ठीक है। तो करंट कितना था? आप कहोगे ए से लेकर डी तक आपका रेजिस्टेंस कितना? आर। करंट कितना है? आप कहेंगे सर I/3। तो करंट I इंटू आर होता है, मतलब I/3 इंटू आर। एग्री? यस सर। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप इतना होगा, बिल्कुल सर, माइनस का, ठीक है। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, ऐसा मान लीजिए। फिर डी से आप एच पर गए, कितना करंट फ्लो रहा? आप कहेंगे सर I/6, तो माइनस I/6 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय आर। एग्री? यस सर। फिर आप एच से जी की तरफ गए, कितना? फिर से I/3 सर, I/3 इंटू आर, ठीक है। और यहाँ पर सर्किट को कंप्लीट करते हुए यहाँ पर आएंगे माइनस प्लस, बैटरी का पोटेंशियल कितना? V इक्वल टू वी, प्लस वी कह दीजिए, प्लस वी इक्वल टू 0। एग्री हो? एग्री हो कि नहीं? बिल्कुल सर, मेरे ख्याल से यहाँ तक सारे बच्चे एग्री हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये कंसेप्ट आप सबको समझ में आ गया, ये ऐसा कुछ किया हमने। ओके बच्चा? यस मास्टर जी। अच्छा, अब यहाँ से हमें क्या कैलकुलेट करना? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप कहते हैं वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। मुझे वोल्टेज डिवाइड बाय करंट कैलकुलेट करना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप इसको राइट साइड ले जाइए बाकी सारे चीजों को। तो I और R तो कॉमन है, आपका 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 6 और 3 2, 2 दूनी 4, 2 + 1 + 2, ठीक है जी। और IR, तो V/I कितना आ जाएगा? V/I क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। R इक्विवेलेंट इतना रेजिस्टेंस, इसको फेस करने का कितना आ गया आंसर? तो ऊपर हो जाएगा 5R/6। तो आप ऑप्शन आपका A फॉर एप्पल इज द करेक्ट ऑप्शन आंसर। बात समझ में आ गई? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई। एक तो तरीका है ये, दिस इज वन मेथड टू सोल्व, ठीक है। हो सकता है किसी बच्चे को ये ज्यादा आसान लगता हो, दूसरा जो मेथड है वो डिफिकल्ट लगता है, ऐसा हो सकता है, या हो सकता है दूसरा मेथड है वो आसान हो जाए। लेट्स सी, आपको जो आपको आसान लगे आप वो अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है प्यारे चिंटू मिंटू? यस सर जी। दूसरा मेथड बताइए सर। देखो मैंने आपको बताया है सेम पोटेंशियल वाला कंसेप्ट। अगर दो आपके पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हैं तो आप कह सकते हो ये पैरेलल में, उनको यू कैन ट्रीट देम लाइक दे आर इन पैरेलल, ठीक है। अब जरा मेरी तरफ देखो फिर से, इतने अच्छे नहीं है, फिर हम आपको देखें जो, अच्छा ठीक है। सुनिए, ये आपके यहां से करंट एंटर हुआ। अब एक चीज देखो बेटा, यहां तक जाने के लिए बिल्कुल सिमेट्रिकली अपोजिट है पॉइंट जहां पर इसको जाना है। दोनों मेरे उंगलियों के बीच में जहां पर मैं रोटेट कर रहा हूं, ये बिल्कुल सिमेट्रिकली अपोजिट है, बिल्कुल सर। तो प्यारा बच्चा, इसको किसी भी रास्ते चुनिए, 1 2 और 3, 1 2 3, 3 ही आपके रेजिस्टेंस से पास होना पड़ेगा और इक्वल रेजिस्टेंस है, पूरी कहानी सिमेट्रिक है, बिल्कुल सर जी, ठीक है। सब जगह नहीं ध्यान देना। तो बेटा सभी रास्तों से इसी बिल्कुल सेम करंट का डिवीजन हो, सारी चीजें कहां सेम है। तो आप कह सकते हो जिस पॉइंट पर, जिस पोटेंशियल पर ये वाला पॉइंट है, एक रेजिस्टेंस चलते ही, वही यहां से एक रेजिस्टेंस चलते ये भी है, और यहां से ये वाला जो चलते ये, तो तीनों को तीनों सेम पोटेंशियल पर होंगे। आई रिपीट, ये आपका ए पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ए। यहां से मैं एक रेजिस्टेंस आगे चलूं, या तो इधर जाऊंगा, या मैं इधर आऊंगा, या फिर मैं इधर। तो इन तीनों पॉइंट का दिस वन, दिस पॉइंट, ऊपर वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल होगा इनका। बोलिए कह सकता हूं कि नहीं? बराबर रेजिस्टेंस चल के आ रहा हूं और आपका बिल्कुल सिमेट्रिक है सिचुएशन। तो मैं कह दूं यहां से, इस डायग्राम से, इसमें मैं ये सब मिटो रहा हूं, मिटा दूं क्या मैं इसको, हटा दूं? तो मैं ऊपर कट्टम पुट्टा की है, मैं हटा दूं इसको? मेरे ख्याल से हटा देता हूं मैं। तो प्यारा बच्चा, मैं कह रहा हूं पॉइंट बी
पॉइंट ई एंड पॉइंट डी, एक एक रेजिस्टेंस आपके पॉइंट ऐसे कितनी दूरी पर है, एक एक रेजिस्टेंस दूरी पर है, ठीक है। तीनों सिमेट्री होंगे, याद रहे प्यारा बच्चा, आप जी पर जा रहे हो इसलिए आप इस बात को कह रहे हो। अगर मैं पूछ लेता रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड एच, तब आप नहीं कह सकते थे आपके तीनों पॉइंट आपके सिमेट्रिक है। क्लियर है? आपको जी तक जाने के लिए तीन रास्ते चुनते हैं, आप ए से बी जा सकते हो, बी से एफ, एफ से जी जा सकते हो, आप ए से ई जा सकते हो, ई से एच जा सकते हो, एच से जी जा सकते हो। तीन ही रास्ते हर तरह चुनने, शॉर्टेस्ट पाथ बराबर रहेंगे हर केस में। तो यहां पर बराबर करंट डिवाइड हो रहा है, इसलिए I/3 I/3 I/3। तो कह सकते हो आपका पॉइंट बी, पॉइंट ई एंड पॉइंट डी आर एट सेम पोटेंशियल, कह सकते हैं कि नहीं? क्लियर है? किसी को डाउट हो तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, हाँ सर मुझे यहाँ पर डाउट है, ये बात मुझे समझ में नहीं आई, दोबारा बताइए। इफ एनीबडी हैव डाउट प्लीज लेट मी नो। इसको मैं हटा देता हूँ, इसके ऊपर जो मैंने कट्टम पुट्टा की है। प्यारा बच्चा, यस सर जी, आप मुझे बता सकते हैं बोल करके, सर ये वाली बात हमें समझ में नहीं आई है, हमें फिर से समझाइए। देखो प्यारा बच्चा, हमें ए पर है, हमें जाना है डी पर, रास्ता लंबा है, ए से डी तक जाना है। और आप देखोगे किसी भी रास्ते से आप जाइए, या तो आपके पास रास्ता है भैया ए से बी पर चले जाइए सर, बी से फिर एफ पर चले जाइए, एफ से फिर जी पर चले जाइए, एक रास्ता बिल्कुल सर। दूसरा रास्ता ए से डी पर चले जाइए, डी से एच पर चले जाइए, एच से जी पर जो हमने चूज किया था, ये भी हो सकता है। और ए से डी पर चले जाइए, डी से सी पर चले जाइए, और सी से फिर जी पर चले जाइए, अभी भी तीन रेजिस्टेंस आप क्या रहे हैं। ए से ई पर चले जाइए, ई से एच पर चले जाइए, एच से जी पर, अभी भी तीन रेजिस्टेंस है। ए से ई पर, ई से एफ पर, एफ से जी, किसी भी रास्ते चुनिए, आपके पास तीन ही रेजिस्टेंस है, रास्ते में तीन ही रेजिस्टेंस आएंगे, पूरी सिमेट्रिक है कहानी, ठीक है। ओके सर जी, तो मैंने कहा बेटा जब ये करंट आपका तीन बराबर हिस्सों में डिवाइड हुआ, एक चला गया डी की तरफ, एक चला गया ई की तरफ, एक चला गया बी की तरफ, बी ई और डी की तरफ, तो जो पोटेंशियल है बी का वही होगा जो ई का होगा, जो डी का होगा, सेम पोटेंशियल पर रहेंगे पॉइंट बी ई एंड डी। इस बात से एग्री हैं आप? मेरे ख्याल से एग्री हैं आप? यस सर। सर हमने सिर्फ तीन रेजिस्टेंस ही क्यों कंसिडर किए? कहां पर, कौन से केस में बेटा, किस केस में पूछ रहे हो? बच्चे का डाउट है सर हमने सिर्फ तीन रेजिस्टेंस ही क्यों कंसिडर किए। कहां पर, कहां की बात कर रहे हैं बेटा? ए से जी तक? नहीं, मैं तो बता रहा हूं किसी भी एक रास्ते से जाने के लिए आपको तीन रास्तों से तीन रेजिस्टेंस से गुजरना पड़ेगा। अब मैं सारों को लूंगा, बेफिक्र रहिए। ये तो मैंने आपका ये जो केस आपने सोल्व किया है, ये तो मैंने आपको बैटरी लगा करके सोल्व किया भाई। टोटल पोटेंशियल कितना अप्लाई किया, उसमें से टोटल करंट कितना डिवाइड हो रहा है, पोटेंशियल डिवाइड बाय करंट होता है मेरा टोटल इक्वल रेजिस्टेंस। तो वो तो ये तो फंडा ये वाला है। अब जो मैं बता रहा हूं उसमें सब लूंगा, मैं सारे रेजिस्टेंस लूंगा। तो आपको समझ में बात आ गई, बी ई और डी सेम पोटेंशियल पर है। ये लो बेटा, बी ये बना देता हूँ, बी इधर मैं ई को बना देता हूँ, तो इधर मैं डी को बना देता हूँ। तीनों के तीनों एक ही पोटेंशियल पर है, दे आर एट द सेम पोटेंशियल, ठीक है जी, एक ही साथ कनेक्टेड है ऐसा मान लीजिए, ठीक। ओके सर, अब बात करता हूं मैं पॉइंट एफ की, पॉइंट एच की और पॉइंट सी की। क्या देखना ये भी सेम पोटेंशियल पर होंगे? कैसे सर, कैसे कह सकते हैं आप? देखो बेटा, ये जो पॉइंट है आपके एफ सी एंड एच, ठीक है, एफ सी एच जो तीनों पॉइंट हैं, ये सी है बेटा, ठग गया ये सी, दिस इज सी एंड एच। अब देखो पॉइंट ऐसे कितनी दूरी पर है, दो दो रेजिस्टेंस की दूरी पर है। किसी भी पॉइंट से किसी पॉइंट पर जाए, चाहे एफ पर जाइए, चाहे सी पर जाइए, चाहे एच पर। और जी से कितनी दूरी पर आप कहेंगे सर एक एक रेजिस्टेंस दूरी पर। बिल्कुल सही है कहानी। इसी तरह जो आपका बी ई और डी था, ये आपका एक एक रेजिस्टेंस दूर था ए से, और दो दो रेजिस्टेंस दूर था आपका जी से। तो आप कह सकते हो आपका एफ सी एंड एच आर ऑल्सो एट द सेम पोटेंशियल, एफ सी एंड एच, ये तीनों भी आपके सेम पोटेंशियल पर होंगे। एग्री हो इस बात से? मेरे ख्याल से आप लोग इस बात से एग्री हैं। और इधर है आपका पॉइंट जी और इधर है आपका पॉइंट ए, ठीक है प्यारा चिंचू मिंचू? मेरे ख्याल से ठीक है। किसी को डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं बेटा। आपका बच्चे का कुछ कहा है? ओके ओके, ऐसे जी, ठीक है, क्लियर है? ओके, तो पॉइंट ए से आपका बी तक जाने के लिए कितने रास्ते? आप कहेंगे सर तीन रास्ते, लेकिन तीनों के तीनों किस पर? सेम पोटेंशियल पर। तो इसको अलग अलग पोटेंशियल ना कर करके मैं एक ही पॉइंट से नोट कर लूं बी ई डी को? बिल्कुल सर, एक रास्ता ये रहा, दूसरा रास्ता ये रहा, और तीसरा रास्ता ये रहा। वाह, बहुत ही अच्छा लगा सर, बहुत ही अच्छा, ठीक है। बी ई डी सेम पोटेंशियल, बिल्कुल सर। अच्छा, इस तरह एफ सी एच एक ही सेम पोटेंशियल पर, तो इनको अलग अलग पॉइंट कंसिडर कर, एक ही पॉइंट कंसिडर कर लो। बी से आपका कहां तक बोला? एफ सी एच तक, एफ सी और एच एक ही जगह पर कंसिडर कर लीजिए, ठीक है सर। और कितने रास्तों से जाएंगे प्यारा बच्चा?
बी से एफ सी एच तक जाने के रास्ते कितने हैं? आप कहोगे बी से एफ तक जाने के लिए एक रास्ता, बी से सी तक जाने के लिए एक रास्ता, एक ये और एक ये। एग्री हो? एच जी, एक ये बी से आपका एक रास्ता एफ तक जाता है, एक रास्ता सी तक जाता है। ठीक है सर। इसी तरह से आपका ई से एक रास्ता एच तक जाता है, एक रास्ता एफ तक जाता है, मतलब हर एक के पास दो दो रास्ते हैं। तो टोटल यहां से आपको 6 रास्ते देखने को मिले, 1 2 3 4 और 5 एंड 6। ठीक है प्यारा बच्चा, यहां से यहां तक 3 रास्ते, यहां से यहां तक 6 रास्ते। एग्री हो इस बात से? मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बी से आपको जाना है एफ तक, सॉरी बी से एफ सी या डी इनमें से किसी पे भी चल जाए, तो बी से एफ का एक रास्ता, बी से सी तक एक रास्ता, इसी तरह से ई से एक रास्ता एफ तक, ई से एक रास्ता एच तक, इसी तरह से डी से एक रास्ता एच तक, डी से एक रास्ता सी तक। क्लियर है? 6 रास्ते हैं टोटल, सबके पास दो दो ऑप्शन है। बी ई और डी के पास 2 तरीके हैं, एफ सी एच इनमें से कहीं पर ही पहुंच जाए, तीनों एक ही पॉइंट पर है। अच्छा एफ से जी तक ये सबके पास एक एक रास्ता है, मतलब 3 रास्ते कुल मिलकर, ऐसी कुछ कहानी है। हाँ सर ठीक है, आंसर आ चुका आपका। सच्ची सर? हाँ जी, यही आपका कॉम्बिनेशन है और आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे सर कैसे? अरे यार ए से लेके जो पॉइंट पहला जंक्शन है यहाँ तक कितने आर आर आर, कितना रेजिस्टेंस ए से यहाँ तक? आप कहेंगे सर ये तो r/3 हो जाता है। याद आया कुछ? मैंने आपको क्या बताया था, अगर सेम रेजिस्टेंस हो तो ब्रांचेस हो तो डिवाइड कर दिए आपका एक ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ब्रांचेस। ठीक है सर। यहाँ इस अगले जंक्शन पर पहुंचे, कितने हैं? 6 रेजिस्टेंस, 6 के 6 का सेम रेजिस्टेंस। यस सर। तो प्यारा बच्चा कितना जगह रेजिस्टेंस अगला? आप कहेंगे सर r/6। ओके सर। अगले जंक्शन पर पहुंचे, कितना जगह रेजिस्टेंस? आप कहेंगे सर r/3। तीनों तीनों किसमें? सीरीज में। सर सीरीज में आंसर आ चुका है बेटा, आ चुका है सर, मेरे को दिखा नहीं। अरे r/3 प्लस r/6 प्लस r/3, यही तो कैलकुलेट किया था पिछले केस में। यस सर। तो कितना आ जाता है? r/3 प्लस r/6 प्लस r/3 विल बी इक्वल टू 5r/6 आंसर है सर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। किसी को डाउट हो तो बिंदास होकर आप अपने कमेंट पुट कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन वाला हमारे स्क्रीन के ऊपर ये है। अब इसमें पूछा गया है ए और एच के बीच में, ए और एच के बीच में, एच है इधर नीचे, ऊपर नहीं है इधर। बिल्कुल सर। तो प्यारा बच्चा अब हमें देखना है कि कौन कौन सेम पोटेंशियल पर, अगर पोटेंशियल कंसेप्ट से आप करना चाहते हैं, इसको भी आप चाहें तो करंट के कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, पोटेंशियल से भी कर सकते हैं। पोटेंशियल वाला मैं आपको बता देता हूं। देखिए प्यारा बच्चा, अब अगर मैं देखूं बी डी और पॉइंट ई, हाँ ए रेजिस्टेंस से एक पॉइंट ए से एक एक रेजिस्टेंस की दूरी पर है, लेकिन जरा एच से देखो, क्या एच से भी उतनी ही दूरी पर है? बराबर ही आपका एच से डी और ई तो हाँ एक एक रेजिस्टेंस दूरी पर है, लेकिन आपका जो पॉइंट बी है, क्या एच से एक रेजिस्टेंस दूर है? आप कहेंगे नहीं सर, बी तक जाने का 3 रेजिस्टेंस से चलना पड़ेगा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है सर्किट पूरा। हाँ ई और डी पॉइंट, ई और डी पर जितनी दूरी पर वो ए से है उतनी ही दूरी पर एच से है। तो आप कह सकते हो पॉइंट ई एंड डी आर एट द सेम पोटेंशियल। ठीक है जी, ई और डी को आप एक जगह बना सकते हैं। पॉइंट ए इधर ले लेता हूं मैं, ई डी की कहानी यहाँ पर, और ए से ई और डी तक आने के लिए 2 रास्ते आपके। ठीक है, 2 रेजिस्टेंस, एक इधर और एक दूसरा मैं इधर बना देता हूँ। क्लियर है प्यारा बच्चा? मेरे ख्याल से क्लियर है आपको कहानी। ठीक है चिंटू मिंटू? यस सर जी। अच्छा ए से आ गए हम ई या डी पर, अभी हमें कहां पर जाना है सर? एच तक ट्रेवल करनी है जर्नी हमें। ठीक। अच्छा पॉइंट बी के बारे में क्या कहेंगे सर? ए से पॉइंट बी तक जा तो रहे हैं, ये लो पॉइंट ए से आपको पॉइंट बी तक जा रहे हैं, ये रहा बी। अच्छा बी से अब अगर मैं देखूं पॉइंट ई और सी को, देखिए पॉइंट ई और सी को, तो आप कहेंगे ए से पॉइंट ई नहीं एफ है, पॉइंट एफ या सी को देखिए। ठीक है, पॉइंट एफ या सी को देखिए। तो पॉइंट एफ या सी तक जाने के लिए पॉइंट ए से आपको कितने कदम चलना पड़ेगा? 2 रेजिस्टेंस से पास होना पड़ेगा। पहले आप बी तक आइए, ठीक है, आप फिर बी से आपका सी तक जा सकते हैं या बी से आपका एफ तक जाना है। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ की बात कर रहा हूं मैं, बड़े वाले रास्तों की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं एच से देखूं तो एच से भी आप इस वाले रेजिस्टेंस से जी से पास होते हुए आपके 2, मतलब आप कह सकते हो एफ और सी आर एट द सेम पोटेंशियल, एफ एंड सी आर एट द सेम पोटेंशियल। यहां पर रख लेता हूं मैं एफ और सी को, एफ सी सेम पोटेंशियल पर है और बी से जाने के 2 रास्ते। ठीक है प्यारा बच्चा? बिल्कुल ही सर, यहां तक समझ में आ गया सर मेरे को। अच्छा अब जरा पॉइंट एच को मैं इधर दिखा देता हूं। पॉइंट एच ये रहा। पॉइंट एच से आपके 2 पॉइंट देखिए पास पास के कौन से? एक तो सर ई और डी है। ठीक है, इधर बना लेता हूं पॉइंट एच को, इधर बना लेता हूं।
एक तो आपको ई और डी तक जाने के लिए, पॉइंट ई और पॉइंट डी तक जाने के लिए एक एक रास्ता, ये लो सर जी, ठीक है, सिमेट्रिक है बिल्कुल सर। और एक रास्ता जाता है जी की तरफ, ये लो बेटा जी तक चले गए सर, और जी से फिर दो रास्ते एफ और सी की तरफ। समझ में आ गई कहानी? यस सर। और साथ में यहां सर एफ और ई, एफ और ई क्या कनेक्टेड है? एफ और ई आपस में कनेक्टेड है, एफ और ई, एफ और ई, एफ से ई कनेक्टेड है, और आपका सी और डी से सी और डी भी कनेक्टेड है, मतलब यहां भी दो रास्ते हैं। ठीक है प्यारा चिंचू मिंचू पिंचू? बिल्कुल सही है सर। बस इसको सोल्व करना है, मेरे ख्याल से इसको आप सोल्व कर ले जाएंगे। अरे कर लो कि नहीं? इसका रेजिस्टेंस आर, ये दोनों पैरेलल में आर बाई टू, मतलब अभी आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया है। मेरा स्ट्रक्चर नहीं हुआ है सर ऐसा, ये डायग्राम का हुआ है सर, मेरे को ऐसे नहीं बोलने का। अच्छा ठीक है बेटा, बस 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 काम डाउन, मेरे को थोड़ा गुस्सा आ जाता सर। ठीक है बेटा ठीक है, चलो। तो इनका रेजिस्टेंस कितना, इस वाली ब्रांच का ऊपर की तरफ जो ब्रांचेज जा रही हैं इनका रेजिस्टेंस कितना आर, और इसका आर है, बाकी सबका कितना आर बाई टू, आर बाई टू, दिस इज आर बाई टू, दिस इज ऑल्सो आर बाई टू, दिस इज ऑल्सो आर बाई टू सर, दिस इज ऑल्सो आर बाई टू सर, दिस इज ऑल्सो आर बाई टू। कहां से एंटर होने सर? इधर से। एग्जिट कहां कर रहे सर? इधर। ऐसे ही कहानी है, ठीक है कहानी बिल्कुल सही है, कहानी बिल्कुल सही है कहानी सर। और आप देखेंगे दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। कहां से दिख गया सर आपको? अरे यार यहाँ से करंट एंटर हुआ, यहाँ से हुआ, ये आपका आर प्लस आर बाई टू, थ्री आर बाई टू, आर प्लस आर बाई टू, थ्री आर बाई टू। ओके सर, इधर आर बाई टू, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसको उठा करके फेंक दीजिए, इसमें ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ओहो क्या बात है सर, थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा। तो बस इसको उठा करके फेंक दीजिए, आपका सोल्व हो चुका है। 3r/2 प्लस 3r/2 आपके सीरीज में है, 3r/2 प्लस 3r/2 मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यस सर, इट इज इन पैरेलल विद r/2 एंड r/2, r/2 आपका ऐड कर देंगे तो r/2 into 2, बस दैट्स इट। तो यहां से कितना बचेगा? 3r इज इन पैरेलल विद r, तो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 3r² अपॉन 3 प्लस 4r, 4r, यस सर, r से कट्टम पुट्टा 3/4r। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, इन दोनों को ऐड किया, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया 3/4r मतलब D for Delhi इज द करेक्ट आंसर, D for Delhi इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इज दिस क्लियर? किसी को कहीं डाउट डिफिकल्टी हो तो मुझे बता दीजिए, नहीं है तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, और कोई डाउट हो तो पुट योर कमेंट्स बिफोर एनी हेजिटेशन। आप आपकी बुक में जो भी अवेलेबल है आप उनको कोशिश करिए, जितना हो सकता है आप करिए। अब बढ़ते हैं बेटा सेल्स के बारे में, सेल्स कहिए बैटरी के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स या बैटरी। एक छोटा सा कॉम्बिनेशन और मैं आपको बताना चाह रहा था सेल्स में एंटर करने से पहले। कुछ सर्किटरी आपकी बहुत ही कॉम्प्लेक्स दे देगा आपको, लेकिन सिमेट्रिक रहेगी, उन्हें किस तरह सोल्व करना है आइए उसको भी मैं देख लेता हूँ। ठीक है, सिमेट्रिक रहेंगी मतलब मिरर इमेज बन रही होगी, या तो एक्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है, या वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहेंगी, कहीं ना कहीं सिमेट्रिक रहेंगी। उनमें कैसे देखना आपको, चलिए उसका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। एक दो मैं सर्किटरी ले आता हूँ आपके सामने, आपको देख करके थोड़ा सा लगेगा अच्छा हाँ सर इस तरह की सर्किटरी कैसे सोल्व करें हम। ठीक है प्यारे चिंचुक मिंचुक? यस सर, एक दो सर्किटरी ले आइए सर हमारी स्क्रीन के ऊपर, हमें अच्छा लगेगा सर। ठीक है बेटा, मैं ले आता हूँ, और सर्किट आपके सामने कुछ इस तरह से आ रहा है। हाँ सर, कहाँ है दिखाइए, जस्ट एक सेकंड रुकिए। चिंटू मिंटू स्क्रीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिल थाम के बैठिए। हमें नहीं बैठना सर, हमें नहीं बैठना, दिल में थाम के आप हमें क्वेश्चन दिखाइए। ठीक है बेटा, ये लो क्वेश्चन, और देखो आप कैसे इसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये इस तरह की सर्किटरी में बच्चा घूम जाता कि यार ये तो बच गई बैंड हमारी, ठीक है, घबरा जाता है बालक कि यार ये कैसे होगी। मैं आपको बता दूं जितने देखने में कॉम्प्लेक्स दिख रही है उतनी कॉम्प्लेक्स होती नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो चीजों का। ठीक है, कैसे करनी है सर? अब पूछ ले मुझसे व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन, हमसे पूछ ले रेजिस्टेंस बिटवीन आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी पूछ ले, या रेजिस्टेंस ए बी के बीच में पूछ ले कितना होगा। तो कैसे करें इस तरह क्वेश्चन को, आइए समझते हैं बेटा। देखो इसको दो तरह से आप डिवाइड कर सकते हो, जैसे चाहो आप वैसे करो। बड़े ध्यान से सुनना बात को, हम जो करंट सेंड कर रहे हैं वो ए से बी की तरफ जा रहा है,
भैया रेजिस्टेंस रुकावट का क्या मतलब है? करंट के रास्ते में तो करंट ही नहीं भेजे, तो करंट कैसे रेजिस्टेंस? कोई नहीं, मैं मान लेता हूँ ए से बी आपका करंट जा रहा है। सर्किट को आप दो तरह से डिवाइड कर सकते हो, या तो वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस का लो, ये आप यहां से डिवाइड कर सकते हो तो, या फिर चाहो तो आप यहां से डिवाइड कर सकते हो। इसमें तो दोनों ही सिमेट्री बन रही है, आपकी हॉरिजॉन्टल भी और आपका ये वर्टिकल भी। इस केस में ऑलरेडी इसमें लाइन खींची हुई है, ड्रॉ की हुई है। अच्छा सर, देखो बालक दोनों ध्यान से समझना, आपका पॉइंट यहां से करंट सेंड कर रहा है, बी पर आप करंट को कलेक्ट कर रहे हो। ए से आपका करंट जा रहा है, बी पर आप कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है? बिल्कुल सर। अगर आप इन एरोज की इसको देखें, अगर आप ये आपका वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस, आपको इसको अगर वाई एक्सिस का लूंगा, आप इसकी सिमेट्री देख रहे हो, ठीक है प्यारे बच्चा? तो आप ऐसे समझ लो, जितना मिरर मान लीजिए, यहाँ पर मिरर मान लो, ये जो लाइन डॉटेड लाइन दिख रही है इसको आप मिरर मान लीजिए, रेड लाइन रेड कलर से मैंने ड्रॉ की है, इसको मान लीजिए एक मिरर आपने यहाँ पर खड़ा कर दिया है। हियर इज अ मिरर, ठीक है प्यारा बच्चा? एक मिरर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ये जी एक मिरर है आपका, रेड लाइन से मैंने ड्रॉ किया, ठीक है सर? तो मिरर के जो लेफ्ट साइड होगा वही राइट साइड, मतलब सर करंट की वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी, नॉट पोटेंशियल। रिमेंबर दिस थिंग, नॉट पोटेंशियल। अगर आपका मिरर इस तरह से है, वर्टिकल मिरर है आपका, ठीक है, ऐसे बी की तरफ जा रहे हो आप इस तरह से, ठीक है, तो जितना करंट यहाँ पर होगा इस ब्रांच में, मैं कुछ ऑलरेडी पहले किसी ने मैं नहीं बनाया हुआ था, तो यहाँ पर जितना करंट होगा वही करंट इधर होगा। डायरेक्शन ऐसा ना करें, सेम कर दें, जितना करंट यहाँ पर एंटर होगा वही करंट यहाँ पर एंटर होगा। ये वाली ब्रांच बिल्कुल इसकी मिरर इमेज है, ठीक है? तो जितना करंट यहाँ होगा उतना ही करंट यहाँ पर होगा, जितना करंट इसमें होगा एग्जैक्टली सेम करंट इसमें होगा, जितना करंट यहाँ से एंटर हो रहा होगा इसके अंदर वही करंट इसकी मिरर इमेज कौन सी सर? ये वाली यहाँ पर होगा। जितना करंट आपका यहाँ से चला वही करंट एग्जैक्टली यहाँ होगा, जितना करंट इधर होगा उतना ही करंट इधर। बाप रे, ऐसा क्या सर? हाँ जी। और अगर ऐसा है तो आपने केसीएल पढ़ा है, केसीएल आप सब ने पढ़ा है, बिल्कुल सर जी। तो अगर मैं पॉइंट के कुछ नाम दे दूं आसान से समझने के लिए आपको, अगर ऐसा हो रहा है, अपनी सर एरो बना के सब चीजें बताई हैं हमें, तो प्यारा बच्चा अगर मैं पॉइंट को ओ मान लेता हूँ, इसको सेंटर को, ठीक है, इसका नाम आपने दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, ए बी सी डी पी क्यू आर एस टी, जो भी आपको अच्छे लगते हो सर। मुझे तो बी और सी, इसको डी मान लीजिए, इसको ई मान लीजिए, इसको एफ मान लेते हैं, इसको ओ दे दिया है, इसको जी मान लेते हैं, इसको एच मान लेते हैं और इस पॉइंट को ई मान लेते हैं, ठीक है? बिल्कुल सर। तो प्यारा बच्चा आपका जो पॉइंट डी है, पॉइंट डी से आपका करंट गया कहां से? सी से डी की तरफ गया करंट, बिल्कुल सर। सी से ई की तरफ भी गया, बिल्कुल सर। जितना करंट सी से डी की तरफ जाएगा वही करंट आपका एग्जैक्टली, इसकी मिरर इमेज कौन सी बनेगी? सी डी की। आप कहेंगे सर जीई, इसका मिरर कौन सा बनेगा? जी। तो उतना ही करंट जी से ई की तरफ जाएगा। ऑब्वियसली करंट की डायरेक्शन आपसे सी से डी की तरफ जा रही है, यहाँ से ई से एच की जी की तरफ नहीं जाएगी, अपोजिट रहेंगी चीजें, ठीक है प्यारा बच्चा? ओके सर जी, ठीक है, ओके सर। तो प्यारा बच्चा लेकिन करंट सेम रहेगा, जितना करंट यहां से उतना ही करंट इसमें। इसी तरह से जितना करंट डी से, जहां पर आपका पॉइंट आर है जो कि लाइन के नीचे आ गया यहाँ पर, जितना करंट यहां से एंटर होगा वही करंट इधर जा रहा है। जितना करंट डी से ओ की तरफ जा रहा है उतना ही करंट आपका ओ से जी की तरफ जाएगा। ओके सर, इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है जो पॉइंट ओ है, जो बिल्कुल इसका सेंटर है पूरे सर्किट का, यहां से डी से ओ पर जो करंट आया वही आपका ओ से जी पर चला गया, मतलब यहां जंक्शन पर कोई फेरबदल नहीं हुआ है। करंट का कोई एक्सचेंज नहीं हुआ? नहीं बेटा, आपका जितना करंट डी से ओ पर आया वही करंट ओ से जी पर चला गया। ध्यान से देखो, डी ओ कहां पर है, ओ जी कहां पर है? दिख रहा है? दिख रहा है, मेरे ख्याल से दिख रहा है आप लोगों को। डी से ओ, डी ये रहा, दिस इज डी, दिस इज ओ। जितना डी से ऊपर आया करंट वही चला गया यहाँ पर। तो क्यों ना इसको मैं ब्रांच को ऊपर शिफ्ट कर दूं, जब ये कनेक्ट होने के बाद भी करंट का कोई फेरबदल नहीं, तो इसको कनेक्शन में है ही नहीं। मतलब सर ये कनेक्शन में है ही नहीं, मतलब क्या है सर इस बात का? मतलब ये है प्यारा बच्चा, इस ब्रांच को मैं क्यों ना डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे कर दूं, यहाँ से हटाई दूं इसको, जंक्शन ओ से हटा करके मैं ऊपर की तरफ जो मैंने ऐसे बना दिया है इसको शिफ्ट कर दिया, इसको ऐसे कर दीजिए। मतलब आप ऊपर वाली ब्रांच और इसको पैरेलल में करने के लिए कह रहे हैं? आंसर है यस। मैं इसको रीड्रॉ कर देता हूं सर्किट को। मैं कह रहा हूं कि अब भाई उसका कोई लेना देना है ही नहीं, जब इसका कोई लेना देना है ही नहीं तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। कैसे सर? ऐसे। ये पॉइंट आपका ए से यहां तक आए, ठीक है सर। सी से आपका डी तक जा रहे हैं, सी से डी तक, ये सर आ गए, ठीक है। कितना रेजिस्टेंस है? 8। अब डी से आप
ओ जा रहे थे, ठीक है सर, और डी से आप जी जा रहे हैं, डी से जी तो आप ऐसे ही प्लेस कर दीजिए, ये आपके जी तक आ गए। लेकिन डी से जब आप ओ गए, ओ से आप जी पर गए, जब आपका इस ब्रांच में कोई करंट का फेरबदल नहीं हुआ, जितना डी से ओ पर करंट गया वही उसकी मेरी इमेज है ओ से जी तक, तो आप इसको रेजिस्टेंस को सिंपली एक ये और ब्रांच को वहां से डिस्कनेक्ट कर दीजिए, कहां से, ओ से थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दीजिए और ये लो, समझ में आ गई, एक रेजिस्टेंस आर और ये रहा, ऐसे शिफ्ट कर दिया मैंने। इसी तरह बिल्कुल इन दिस सिमिलर फैशन, इन द सिमिलर वे आपका ई पॉइंट देखो, ये रहा सर ई, ई से आप ओ पर जा रहे हैं, ओ से एच पर, जितना करंट ई से ओ तक है वही आपका ओ से एच तक है, जितना करंट आपका ई से ओ तक है वही करंट, मतलब ये भी ब्रांच कनेक्टेड नहीं है, आंसर है नहीं, ये भी ब्रांच कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो आपकी यहां से ब्रांच ये गई, ये जाकर के मिली ओ पर, ये रहा, यहाँ था ओ से इसको शिफ्ट कर दिया, ऊपर वाली ब्रांच को हटा दिया यहाँ से। इसी तरह से मैं इस ब्रांच को भी यहाँ से शिफ्ट कर देता हूँ, इसको यहाँ पर, वहां से हटा दिया जंक्शन, जंक्शन हटती है आपकी चीजें सोल्व हो जाएंगी, ठीक है। ये आपका हियर वी गो, और यहाँ आपका ये वाला और आपका बी पॉइंट तक जा रहे हैं हम, ठीक है प्यारे बच्चे, इसको मैंने थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया, ये आपका जी, और जी से आपका ई पॉइंट पर, यहाँ पर आपका ई है, और ई से जी तक ये कनेक्ट कर दिया आपका रेजिस्टेंस। बिल्कुल सिमिलर वे में नीचे वाली ब्रांच, बिल्कुल सेम कहानी वही, यहां तक आया, किस पॉइंट तक, ई तक, ये आपका डी था ऊपर तक, ठीक है प्यारे बच्चे, ओके सर। यहां से जो ब्रांच नीचे की तरफ गई है वो उसको टच ही मत करो, जब कोई फेरबदल है ही नहीं करंट का, इसको यहीं पे रोटेट करके ले आओ, ये लो, ओके सर जी, यहाँ पर आ गए, कौन से पॉइंट पर आ गए आप, एच पर आ गए सर, एच से सीधा एक ब्रांच जो कि आप कनेक्ट कर दीजिए ई पर। क्या आप इस सर्किट को सोल्व कर सकते हैं? अगर सर्किट आपका यहाँ पर जंक्शन ना होता, ऐसा सर्किट होता, मेरे ख्याल से तो इसको आप सोल्व कर सकते हो, उड़ा दोगे आप धज्जियां तो, व्हाट डू यू थिंक सर? मेरे ख्याल से आप इस सर्किट को आप सोल्व कर सकते हो आसानी से। भाई सारे कर जो है आर है, आर 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 और आर, ऊपर वाली ब्रांच को देखो, ऊपर वाली ब्रांच को, इस ब्रांच को देखो, इसको सोल्व कर लूं अगर मैं, तो आप कैसे लिखोगे इसको, ये आर प्लस आर सीरीज में है, कितना जगह 2r, 2r इन पैरेलल विद आर, तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं कुछ ऐसा। आर, ये वाली ब्रांच को देखिए, बस ये आर है और ये पैरेलल में है किसके, इस ब्रांच के, यानी 2r के, तो आर और 2r पैरेलल में हो तो कितना हो जाएगा, तो r इज इन पैरेलल विद 2r, कितना हो जाएगा बेटा, आप कहेंगे 2r स्क्वायर अपॉन 3r, ऐसे करते हैं, ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई कर, नीचे दोनों को ऐड कर दिया, r से r मर गया, तो 2/3r, ठीक है। मतलब ऊपर वाली ब्रांच में आप कहां से चले, पॉइंट ए से चले आप, ठीक है सर, ये पॉइंट ए, पॉइंट आपका, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं जिससे आपको देखने में आसानी रहे चीजों को, इसका नया डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पॉइंट ए से पॉइंट क्या नाम दिया था इसका, सी तक आए, ठीक है, सी से ऊपर वाली ब्रांच देखो तो आर रेजिस्टेंस, और इस ब्रांच को मैंने पूरा सोल्व कर लिया, डी से लेके जी तक, कितना आया 2/3r, 2/3r। आगे बढ़े जी तक, यहाँ पर आपका डी है पॉइंट, यहाँ पर आपका जी है पॉइंट, और जी से आपका चले गए आप, आपस एक रेजिस्टेंस से पास होते हैं आपके पॉइंट ई पर, ठीक है। अब ए से लेके बी तक या ए से सी से लेके ई तक डायरेक्ट ब्रांच है, कितना है आर रेजिस्टेंस, आर कितना होगा 2r, ये आपके ई तक कनेक्ट कर दिया 2r, ठीक है। नीचे वाली ब्रांच बिल्कुल एग्जैक्टली हूबहू है जैसी आपकी ऊपर वाली है, ठीक है। ठीक है प्यारा बच्चा, ई से आपका पॉइंट बी तक जा रहा है। अब देखो बेटा, अब इनको चाहो तो आप r 2/3r, और यहाँ पर कितना हो जाएगा r, इनको सोल्व कर लो, 1 + 1 2, 2 + 2/3, समझ में आ रहा है, ये बिल्कुल सिमिलर कहानी ऊपर वाले की, तो r + 2/3 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 दो 8/3 मेरे ख्याल से, 3 3, ठीक है 8/3r, ठीक है। ऊपर वाली ब्रांच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना जाएगा, सब जब सबको कंबाइन करोगे आप, इनको जब सबको कंबाइन करोगे 8/3, और इस वाले का भी कितना 8/3, और देखो ये सब किस में है, पैरेलल में, तो 8/3 पैरेलल में तो कितना, इसका आधा हो जाता, कितना जाएगा 4/3। और सर्किट को एक स्टेप और बढ़ाएंगे, तो प्यारा बच्चा एक ब्रांच ये है ऊपर की तरफ, और एक ब्रांच आपके बस बीच में बची है,
ठीक है, नीचे वाली देखिए 8/3 नीचे वाले का, 8/3 ऊपर वाले का, पैरेलल में तो 8/3 कितना हो जाएगा, 8/3 पैरेलल में 8/3 तो 4/3 हो जाएगा। और दूसरा एलिमेंट कितनी है 2r, ये दो पैरेलल, इनको सॉल्व कर लो। तो 4/3 इंटू 2 डिवाइड बाई 4/3 प्लस 2 इंटू r, तो कितना हो जाएगा 3 से 3 को पट्टा पुट्टा ऐड करने के बाद 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 4 10, यानी 8/10। ठीक है, मैंने ये इधर एलसीएम लेने के बाद काट कट्टा पुट्टा की है, कभी आप पहले कर दो। तो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 4/5r। देख लेना एक बार कहीं कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं है, प्लीज हैव अ लुक। 4/5r मेरे ख्याल से आंसर आना चाहिए, बाकी एक बार फिर भी आप देख लीजिए कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है प्यारे शिक्षक मिंचक, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है कि कैसे कैसे आपको सोल्व करना है। किसी को डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं हो तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। डी से ओ तक बच्चे का डाउट है, डी से ओ तक, डी से ओ, अच्छा डी से, हाँ यही तो कहानी है बेटा। देखो मैंने कहा अगर आपने ये आपने एक लाइन खींची है, ये रेड कलर की जो डार्क रेड कलर की लाइन दिख रही है, वर्टिकल लाइन, दिस वन, ठीक है, इसके अबाउट सिमेट्रिक है आपका। ठीक है, अगर इसके अबाउट आपका सर्किट सिमेट्रिक हो रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आपका करंट जा रहा है और इसके अबाउट सिमेट्रिक हो रहा है, आपने यहाँ पर देख लिया वर्टिकल में, तो प्यारा बच्चा जितना मिरर इमेज बनेगी, जितना यहाँ पर एंटर होगा करंट वही इस ब्रांच में, जितना इस ब्रांच में होगा, जितना ब्रांच यहाँ मतलब डी से ओ तक। इनको फिर से मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। इधर देखो, यहाँ पर डी पॉइंट है, दिस इज पॉइंट जी था मेरे ख्याल से, जी एच, हाँ, मिरर इमेज बन जाए, मतलब जितना करंट यहाँ पर होगा उतना ही करंट इस ब्रांच में, जितना करंट ब्रांच डी से लेके ओ तक में होगा वही करंट ओ से, करंट आपका ओ से जी में। तो जब यही करंट आया और यही करंट चला गया, मतलब इसका पॉइंट ओ पर कोई इंटरेक्शन हुआ ही नहीं है, पॉइंट ओ पर कोई इंटरेक्शन नहीं, तो मैं इस ब्रांच को यहाँ से उठा करके थोड़ा ऊपर लिख बना देता हूँ, ये लो वहां से कनेक्शन हटा दिया मैंने, ओ से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया थोड़ा सा, जब कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल सिमिलर वे में इसका जो ये है ई ओ और एच, नीचे वाला जो ग्राफ है ई ओ एच, यही काम मैंने यहाँ पर किया। जब आपका जितना करंट यहाँ से जाएगा ई से ओ तक वही आपका ओ से एच तक जा रहा है, मतलब इसका करंट का कोई लेन देना नहीं है, यहाँ पर जंक्शन पर कोई आपका आपके मिक्सिंग ऑफ करंट कुछ नहीं हो रहा, नहीं, तो मैंने इस ब्रांच को उठा करके यहाँ पे पटक दिया, इसको वहां तक थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया कि काम की नहीं है। जब आप ओ तक जा रहे हो, ऊपर कोई आपके करंट वगैरह में कोई चेंजेस नहीं है, तो मत जाओ तक, क्यों जाना है, सीधा आप यहाँ से यहाँ तक ब्रांच में एंटर कराओ करंट को, क्यों वहां तक जा रहे हो, बस ऐसे समझ लो कहानी को। अच्छा, तो प्यारा बच्चा मैं कह रहा था कि मैं इसको और आसान से सोल्व कर सकते हो अगर आप चाहो तो। कैसे सर, और आसान से कैसे? देखो ये सिमेट्रिक है लाइन ए बी के अलोंग भी, हाँ सर लाइन ए बी के अलोंग भी सिमेट्रिक है, और आपका जो आपने रेड कलर की या ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ की थी इसके अलोंग भी है, रेड कलर की जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी इसके अलोंग भी है। ठीक है, यस सर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ भी सिमेट्रिक है आपका ये, यस सर जी सिमेट्रिक है, और आपका जो डार्क लाइन ड्रॉ किया मैंने यहाँ पर भी सिमेट्रिक है आपका, और लाइन ए बी का अलोंग भी है। ठीक है सर, तो प्यारा बच्चा अगर लाइन ए बी का अलोंग भी अगर आप देख सकते हो तो देखो, अगर इस तरह से मिरर इमेज बन रही है ए से बी तक और पूरा सिमेट्रिक है, तो प्यारा बच्चा पॉइंट डी और पॉइंट ई, पॉइंट डी और पॉइंट ई को देखो जरा, आंसर दिख रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, नहीं नहीं अच्छे बुरा नहीं देखना बेटा, पॉइंट डी और पॉइंट ई सेम पोटेंशियल पर होंगे कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल। इसी तरह पॉइंट जी और पॉइंट एच सेम पोटेंशियल पर होंगे कि नहीं? हाँ बिल्कुल होंगे सर बिल्कुल। तो ऐसे फोल्ड कर दीजिए आप, कैसे? मतलब देखिए, जैसे उसको एक ऊपर हिस्सा है सिमेट्रिक, बीच में लाइन जा रही है बिल्कुल सिमेट्रिक है, उसको आप ऐसे फोल्ड कर दीजिए, फोल्ड कर दीजिए सर्किट को ऐसे, जो जो सेम पोटेंशियल पर है उनको एक ही पॉइंट पर रख दीजिए, मतलब डी और ई आर एट द सेम पोटेंशियल। ठीक है, समझ में? H एंड G आर एट द सेम पोटेंशियल, फोल्ड कर दीजिए D और E को एक जगह कर दीजिए, फोल्ड कर देंगे तो क्या होगा, नीचे वाला डिलीट कर दीजिए और सारी ब्रांचेस पैरेलल हो जाएंगी ऊपर। कैसे सर, मैं समझा नहीं सर, एक बार बताइए ना प्लेजार। बता रहे बेटा, बता रहे, ऐसी खतरनाक भयंकर आवाजें ना निकालो, हम बता रहे हैं सर, आप ही निकालती मेरी ध्यान लगा देती। देखो प्यारा बच्चा, ऐसा था ना सर्किट कुछ, आप यहाँ पर गए, यहाँ पर गए, यहाँ पर गए, और यहाँ से आप यहाँ पर गए। मैं सीधी लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं बार बार जिगजैग नहीं बना रहा, आपको समझ में आ ही जाएगा मेरे ख्याल से। यहाँ यहाँ यहाँ,
ऐसी थी कुछ कहानी, पॉइंट ए इधर था आपका, पॉइंट बी इधर था, ठीक है, जिगजैग और ए आपके यहाँ पर कनेक्टेड थे, ठीक है, ऐसे रेजिस्टेंसेस थे आपके, ये आपके रेजिस्टेंसेस थे। करेक्ट बात है, बिल्कुल सर, ऐसे ही थे, और इधर भी थे सर, ठीक है, ऐसी कहानी थी। हाँ सर, मैंने कहा कि यहाँ पर डी है, और पॉइंट का नाम क्या दिया था मैंने, जरा देख लेते हैं इनको, डी ई आपका, सी डी ई, एफ नहीं दिया था क्या, एफ नहीं दिया, जी एच, सी डी ई एफ, एफ ये था, एफ जी एच, ठीक ठीक, मुझसे शायद ई लिख दिया मैंने इसका नाम, ठीक है, इसको ठीक कर लेना, एफ है, यहाँ पर दिस इज पॉइंट इज एफ, दिस पॉइंट इज एफ, ठीक, तो प्यारा बच्चा, यस मास्टर जी, तो डी, इसका नाम था डी ई, एफ नाम मैंने इसको दिया था, इसको सी दिया था, सी डी ई एफ जी और एच ऐसे नाम दिए थे, ठीक है, बिल्कुल सर। तो प्यारा बच्चा, पॉइंट डी और पॉइंट ई सेम पोटेंशियल पर है, पॉइंट जी और पॉइंट एच सेम पोटेंशियल पर है, तो मैं इसको, जो लाइन ए बी है, लाइन ए बी के अलोंग अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं, मतलब फोल्ड कर दूं इन द सेंस क्या, इस ई और डी को एक जगह कर दूं तो क्या होगा, यहाँ से हटाएंगे सब ब्रांच को और कहाँ रख देंगे, इसके पैरेलल में, जब ये एक ही पोटेंशियल पर है तो मैं ऐसे रख सकता हूँ कि नहीं, इस ब्रांच को जो मैंने हटाई ऊपर, यस सर नो, बिल्कुल सर। ई और एच, ई आपका उसी पोटेंशियल पर जिस पर डी है, एच आपको उसी पोटेंशियल पर जिस पर आपका जी है, तो इस ब्रांच को हटा करके इसको मैं रख सकता हूँ यहाँ पर इसके पैरेलल में, बिल्कुल सर। इसी तरह से जो ब्रांच ये वाली है, ई से लेके ओ तक जो जा रही थी, ये यहाँ पर कहाँ रख सकता हूँ, यहाँ पर। इसी तरह से ये वाली जो ब्रांच है, इसको हटा कर कहाँ ला सकता हूँ, यहाँ पर, ठीक है। ये वाली ब्रांच को हटा करके कहाँ ला सकता हूँ सर, यहाँ पर। सर्किट बचेगा बस इतना सा आपका, खत्म सर सर्किट, हाँ ऐसा वो सर्किट, बिल्कुल ठीक है प्यारे बच्चा। इसके बाद आपका जो मैंने सिमेट्रिक वाला बात बताई है, सिमेट्रिक है तो आप इस जंक्शन को खत्म कर सकते हैं भाई, जितना करंट यहाँ से एंटर हो रहा होगा वही करंट यहाँ से निकल रहा होगा, इसको भी थोड़ा शिफ्ट कर दीजिए, थोड़ा शिफ्ट कैसे, आपकी जो ब्रांच ए बी है वो थोड़ी सी अलग कर दीजिए इससे, ब्रांच ए से जो बी की तरफ जा रही थी वो आपका यहाँ रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ से कनेक्ट मत कीजिए इसको, थोड़ा सा दूरी रखिए, ठीक है, तो यहाँ से बी तक आ गया, ये लो, वो कनेक्ट नहीं है, सॉल्व हो चुका है मेरे ख्याल सर्किट। इसका r/2, दिस इज r/2, दिस इज r/2, दिस इज r/2 एंड दिस इज आल्सो r/2, ठीक है। आगे की सर्किट मेरे ख्याल से आपको सोल्व करनी आती है, कैसे कैसे करना है, यहाँ से भी सेम आंसर आने वाले जो आपके पहले आए थे, ठीक है बच्चा। r/2 प्लस r/2 ये दोनों सीरीज में पैरेलल में है, इसको हटा करके एक ब्रांच लग जाएगी, एक ब्रांच लगा दी, कितनी, r की, सीरीज में थे, ऊपर वाली ब्रांच ये ऑलरेडी आपकी r/2 हो चुकी है क्योंकि दो रेजिस्टेंस थे, ये वाली ब्रांच आपकी r/2 हो चुकी है क्योंकि दो रेजिस्टेंस है पैरेलल में, ये वाली ब्रांच आपकी r/2 हो चुकी है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचता है, ऐसी कुछ कहानी बचती है सर जी, ये दिस स्टोरी, r/2, ये आपका कितना r/2, दिस आल्सो r/2, तो बस इसको सोल्व करना है, ये आप कितना है, ये तो r और r रहेगा, इसमें तो कुछ चेंज हुआ नहीं था, ठीक। r प्लस r/2 इसको हटाकर कितना बना था हमारा, मेरे ख्याल से 2/3, चलो 2/3r, ठीक है, इनको जोड़ लीजिए, 2/3 प्लस 1/2 प्लस 1/2 ये r, इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना, फिर से r प्लस कितना 2/3, तो 3 दूनी 3 एकम 3 और 2 5, 5r/3, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं हम, देख लेना वाला, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, r/2 यहाँ से आपका r और r/2 1 + 1/2, हाँ ठीक है क्या, 1 + 1/2 नीचे 1 × 1, ऊपर 1 × 1/2, ऊपर 1/2 और यहाँ पर 1 + 1/2 मतलब 3/2, कुछ गड़बड़ हो गया मुझसे, I made some mistake, let me check it out what I made mistake, ये आपका r/2 और ये आपकी यहाँ पर r, ये वाली ब्रांच r/2 और यहाँ पर r, दो ब्रांच थी ना, ठीक है, तो 1/2 into 1 divided by 1/2 plus 1 मतलब 3/2, तो से 2 कट्टा पुट्टा 1/3 आएगा, ठीक है, 1/3 आएगा।
हाँ 1/3, ठीक है। ओके, तो 1/2 + 1 1 + 1/3 विल बी इक्वल टू 4/3। ऊपर वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना, एक ब्रांच है आपकी 4/3 और नीचे वाले ब्रांच है आपकी 2। बस इसको सोल्व कर लीजिए, हो चुका है आंसर। तो 2 चौक 8, 8/3 और नीचे 2 या 6 10/3, 8/10 मतलब 4/5। समझ में आ गया? ज्यादा शॉर्टकट तो नहीं मार दिया मैंने? मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है। आप ये भी तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं। मैंने दोनों ही चीजें बता दी आप सर्किट की सिमेट्री को देखकर। अगर जिस पॉइंट पर आप करंट को कलेक्ट और जहां पर भेज रहे हैं अगर वो सिमेट्रिक है उस तरह से, अगर आपका पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रहे हैं, अगर आपका सर्किट यहाँ पर लाइन ए से बी इसके अबाउट यहाँ पर सर्किट है, तो दोनों को सेम पोटेंशियल पर पैरेलल कर लीजिए, ठीक है, पैरेलल हो जाएंगे। अगर आप इधर से इधर आपका सर्किट इस तरह से जा रहा है, कुछ इस तरह से बहुत सारे ब्रांचेस, तो और यहाँ पर इसके अलोंग आपका पैरेलल आपका सिमेट्रिक हो रहा है। जैसे ऐसा हो सकता है, पॉइंट ए इधर है, पॉइंट बी है, यहाँ से गई एक ब्रांच, उधर दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस हैं और यहाँ पर फिर से कलेक्ट हो गई। इस तरह की कहानी में कुछ, तो आप देखोगे आपका इस तरह से आपका सर्किट सेम है, तो आपका करंट सेम रहेंगे। वहां पर पोटेंशियल सेम था, यहाँ पर आपका करंट सेम रहेंगे। जितना करंट इधर की ब्रांचेस में रहेगा, जो सिमेट्रिक इधर है उसमें करंट सेम रहेंगे। ठीक है प्यारा बच्चा, आपको पहले चूज करना है किस पॉइंट से किस पॉइंट के बीच में आपको कलेक्ट कर रहे हैं। इन चीजों को थोड़ा ख्याल करना है, फिर आपको क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। इसको कुछ लिखने की इच्छा तो आप लिख सकते हैं। चलिए प्यारा बच्चा, अब जरा थोड़ी सी बातें कर लेते हैं सेल्स या बैटरी की। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एक, उसको ध्यान में रखिए। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स या बैटरी, देखो प्यारा बच्चा, अगर ये भी कॉम्बिनेशन, वही दो टाइप के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका सीरीज और आपका एक पैरेलल। ये कैसे लिखा सर पैरेलल? अरे लिख लेते हो ना आप, ऐसे पढ़ लेते हैं। हाँ लिख लेते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं पहले, हाँ सर बताइए। देखो बालक, सपोज करो एक मेरी बैटरी या सेल है, इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, छोटे वाला नेगेटिव बड़े वाला पॉजिटिव, छोटे वाला नेगेटिव बड़े वाला पॉजिटिव, छोटे वाला नेगेटिव बड़े वाला पॉजिटिव, छोटे वाला नेगेटिव बड़े वाला पॉजिटिव। इस तरह आपने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सपोज करो इनका ईएमएफ E1 E2 E3 और E4 है ब्रैकेट में। ठीक है, यस सर। अगर इनकी पोलैरिटी इस तरह से है कि एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, एक का नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। कैसे? पॉजिटिव से करंट निकलता है, ये भी कहेगी करंट इधर लेके चलो, ये भी कहेगी करंट इधर लेके चलो, तो अगली सेल भी कहेगी इधर लेके चलो, तो अगली भी कहेगी इधर लेके चलो। सारी के सारी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हाँ जी एक तरफ करंट लेके चलना है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ तो आपका ईएमएफ क्या होंगे, ऐड हो रहे होंगे। अगर मैं इन चारों को रिप्लेस करना चाहूँ, 4 या n हो सकती हैं और भी हो सकती हैं, नॉट ओनली 4, इसको मैं आगे भी हो सकती है इससे अगर, ठीक है, अप टू n हो सकती हैं। तो अगर मैं इनका चाहूं कि इनको रिप्लेस करके एक सेल से रिप्लेस करिए सर, तो प्यारा बच्चा हाँ जी ठीक है, तो प्यारा बच्चा इसमें आपको क्या देखना होगा, इनकी ईएमएफ ऐड हो जाएंगे। तो नेट ईएमएफ विल बी इक्वल टू E1 + E2 + E3 + E4 अप टू En। ठीक है, नेट ईएमएफ हो जाएगी आपकी इतनी। ठीक है प्यारे बच्चे, ओके सर जी। अच्छा एक चीज और समझिए बालक, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है इलेक्ट्रोड के बीच में। अगर इलेक्ट्रोड है किसी भी तरह के सेल है, उनके अंदर जो भी आपने कह सकते हैं जो भी आपने एलिमेंट उसमें इंट्रोड्यूस किए हैं, आपके मिनरल्स हो सकते हैं, एसिड्स हो सकते हैं, उनमें भी रुकावट होती है। इसकी वजह से सेल के अंदर थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ जाता है। तो आप रेजिस्टेंस का आपको छोटा सा, इसका रेजिस्टेंस R1 मान लूं, दूसरी सेल का रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूं R2, ठीक है, तीसरी सेल का रेजिस्टेंस मान लेता हूं R3। ठीक है, तो ये भी आपके सीरीज में है। तो आपका रेजिस्टेंस अगर मैं पूछूं, इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट वो कितना आ जाएगा, वो भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर R इक्विवेलेंट बोल देते हैं, इक्विवेलेंट और इधर R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 + R2 + R3 एंड सो। ठीक है प्यारा बच्चा, ओके सर जी। इस तरह आपकी चीजें रहेंगी। अगर कोई सेल पलट के लग जाती है, मतलब सर उसकी पोलरिटी आपने पलट दी, जैसे 3 सेल थी सेम ही पोलरिटी आपकी, आपका A से B की तरफ करंट भेज रही थी, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा, अपने गलती से भी हो सकता है, आपने बिल्कुल हो सकता है सीरीज में कॉम्बिनेशन किया और आपने पोलरिटी आपकी इस बार ऐसे कर दी। ठीक है, मतलब माइनस प्लस प्लस माइनस
माइनस प्लस। तो अब क्या होगा, इसकी ईएमएफ कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर ये इसको अपोज कर रही है। अब जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगी प्यारा बच्चा, उनके साइन के साथ लेनी है आपको चीजें। तो इसकी ईएमएफ E1 है, इसकी E2 है, इसकी E3 है। तो आपकी ईएमएफ क्या रहेगी, E1 और E3 तो एक तरफ जा रहे हैं, लेकिन E2 उसको अपोज कर रहा है। तो नेट ईएमएफ हो जाएगी आपकी कुछ ऐसी। रेजिस्टेंस भी ऐसे हो जाएंगे, आंसर है नहीं बेटा, रेजिस्टेंस का कोई मतलब, रेजिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई लेन देन नहीं। आप इधर से लगाइए, उसको काम है रुकावट कर करना किसी भी रास्ते में। तो रेजिस्टेंस आपका R1 + R2 + R3 ही रहेगा, एंड सो ऑन, जितनी भी बैटरीज हैं, जितनी भी सेल्स हैं, जैसे भी लगी हुई है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन तो है, कहानी बड़ी आसान सी। पैरेलल कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट तो दोनों ही है। इसमें कुछ लिखना है, नोट डाउन करना तो कर लीजिए। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। दिस इज योर सीरीज कॉम्बिनेशन। यस सर जी, ठीक है प्यारा बच्चा। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन और देख लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ये कैसा होगा, देखो बालक, अगर आपकी सेल, सपोज करो एक सेल, आपको माइनस प्लस तो पोलरिटी पर डिपेंड करेगा, पोलरिटी के हिसाब से चीजों को लगा लेंगे। ठीक है, अगर आपकी सेल अगर सेम डायरेक्शन में है तो ठीक है, नहीं है तो आप उसको पोलरिटी के हिसाब से लगा लीजिए। ये एक सेल है, सपोज उसका ईएमएफ E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1। दूसरी सेल, इसका ईएमएफ E2 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ठीक है, इसको, ठीक है, एक्चुअली इसको शायद जनरेटर वगैरह, जनरेटर थ्योरम, पोटेंशियल जनरेटर थ्योरम ऐसे कुछ बोलते हैं। आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं है, मतलब ये तो है आपके सिलेबस में, इस तरह की थ्योरम नहीं है, वो आपको इंजीनियरिंग वगैरह में पढ़ने को मिलेंगी। मेरे को ठीक से नाम याद नहीं है क्या था। तो ये आपका इस तरह से। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये जो पॉइंट ए और बी है, सपोज करो यहाँ पर पॉइंट बी है और इधर एक पॉइंट ए है, यहाँ तीन तीन सेल लगा रखी हैं, इनको रिप्लेस करके मैं एक सेल से रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो अब आपका कितना ईएमएफ रहेगा पॉइंट ए और बी के बीच में, क्या E1 रहेगा, क्या E2, E3 क्या रहेगा? प्लीज ध्यान से समझना इसको, प्लीज चिंटू मिंटू ध्यान से समझना, गड़बड़ नहीं करनी। अगर मैं बात करूं इन के बीच का इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आपका तीनों पैरेलल में है, तो पैरेलल वाले ही आपका लगेगा फंडा कि 1/R इक्विवेलेंट जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा वो वही रहेगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, ओके सर जी। लेकिन आपका जो ईएमएफ इक्विवेलेंट रहेगी, इसको ध्यान से देखना जरा, जो आपकी रहेगी वो ये रहेगी E1/R1 + E2/R2 + E3/R3 डिवाइडेड बाई, अभी बनिए कंप्लीट नहीं बेटा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 एंड सो ऑन, जहां तक भी जाएंगे चीजें। ठीक है, अगर 3 से ज्यादा सेल हो सकती हैं, n सेल्स हैं यहाँ पर, और भी हो सकती है, यहाँ पर n नंबर ऑफ सेल्स हो सकती हैं आपकी। ठीक है प्यारा बच्चा, तो आंसर रहेगा ये। प्लीज ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है चिंटू मिंटू, इसको प्लीज ध्यान में रखिएगा। आपका आंसर आ जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है बच्चा, इसको आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है जी, E1/R1 + E2/R2 + n तक आपका डिवाइड बाई उनके रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो ये हमारी, इसको आप हटा करके, इसको रिप्लेस करके अगर एक दूसरी सेल आप लगा देते हैं जिसका इक्विवेलेंट इन सब के बराबर आ जाए, तो वो कैसी रहेगी, इसका इक्विवेलेंट क्या रहेगा? तो आप कहेंगे सर एक सेल जिसका इक्विवेलेंट कुछ ऐसा, इसका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ऐसा, तो ये क्या है, E इक्विवेलेंट है, दिस इज R इक्विवेलेंट। समझ में आ गई बात? पोलैरिटी, हाँ जी, इसकी पोलैरिटी के बारे में बात कर ले। यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अभी तो मैंने सबको एक जैसा ही लिया है। अगर पोलैरिटी किसी भी सेल की बदलती है, सपोज करो कोई एक सेल इसमें से बीच में से ये पलट कर आपने ऐसे लगा दी, ठीक है, तो क्या होगा, जो भी E2 है बस यहाँ पर आपकी पोलैरिटी उसकी नेगेटिव कर दीजिए। ठीक है, कोई भी एक सेल की पोलैरिटी आप पलट दीजिए, और जिसकी ज्यादा पोलैरिटी उसी हिसाब से चलेंगी चीजें। पॉजिटिव है तो भैया इधर की तरफ आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, मैंने तो ये लिख दिया फिलहाल तो। लेकिन किसी की अगर एक नेगेटिव है, एक या दो, जो जैसा भी हो रहा हो उस हिसाब से, अगर नेगेटिव तो यहाँ पर सिंबल क्या जगह माइनस का जगह, पॉजिटिव की जगह। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आपको आ रही है। अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी यू कैन प्लेस दैट। ठीक है बच्चा, इसे ड्रॉ कर लीजिए। कहीं किसी का डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। ध्यान में रखनी है चीज, बिल्कुल नहीं बोलनी, बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं।
ओके देखिए क्वेश्चन में कह रहा है इन द सर्किट शोन इन द फिगर बिलो द सेल्स E1 and E2 have EMF 4 and 8 volt and internal resistance 0.5 and 1.0 ohm respectively. Then the potential difference across cell E1 and E2 will be. Potential difference पूछा है, इनका internal resistance दे रखा है, ठीक है। ओके सर जी, देखते हैं बालक कैसे सोल्व करेंगे। पहले तो ये समझ लेते हैं, अगर मैं इसको इन दोनों को हटा करके मुझे करंट कैलकुलेट करना है, करंट कैलकुलेट होते ही मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। मैंने पूछा पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए प्यारा बच्चा, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं, अगर यहाँ पर सिंपली ऑप्शन में 4 और 8 दिया होता तो शायद 4 8 पे टिक कर देते कि यही ईएमएफ यही पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं, देयर इज अ वेरी लिटिल स्मॉल डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। ईएमएफ उस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं जब आपकी बैटरी से करंट पास नहीं हो रहा, ठीक है। आप पोटेंशियल को आप ईएमएफ कब बोल सकते हो, जब करंट पास नहीं हो रहा बैटरी, अभी करंट सर्किट में चल रहा है तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है। ओके सर जी, चलिए देखते हैं बालक। अगर मैं इन दोनों सेल को रिप्लेस कर दूं एक ही सेल से, एक ऐसी है सीरीज में है और अपोजिट पोलैरिटी है, तो सीरीज में होता तो हम क्या करते हैं, नेट उसका ईएमएफ कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, दोनों को सिंपली ऐड कर दीजिए, एक 8 है प्लस का, दूसरा माइनस का 4। अगर आप डायरेक्शन इधर की तरफ ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, आप डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज अगर आप ले रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ प्लस का 8 है, इस डायरेक्शन में मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, 8 - 4 विल बी इक्वल टू आपका 4 वोल्ट। आपकी 4 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, और दोनों सीरीज में है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट आप कह देंगे सर एक का 1 है एक का 0.5 है, 1 + 0.5 ये तो ऐड ही होगा आपका 1.5। तो अब इसको सर्किट मैं रीड्रॉ करूं और थोड़ा सा रेजिस्टेंस की निकालने देख लेते हैं। 3 ओम का रेजिस्टेंस है एंड दिस इज 6 ओम रेजिस्टेंस, दोनों पैरेलल में है, इनको सोल्व कर लीजिए पहले। 6 और 3 पैरेलल में, 6 × 18 डिवाइड बाय 9, 6 + 3 9, तो 2 ओम हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, ये रहा 2 ओम, दोनों सीरीज में। ये जो यहाँ से टोटल सोल्व करके आया मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ सर। इक्विवेलेंट बैटरी कितनी आ गई है, आप कहेंगे सर 4 वोल्ट, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1.5, ठीक है, ये 4 वोल्ट ये लग गया सर। आगे बढ़े हम, यहाँ पर आपका 2.5 का रेजिस्टेंस है, यस सर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 6 और 3 है, जिसको आपको सोल्व करके 2 मिल रहा है, ये लगा दिया मैंने 2। इसके बाद आगे जाके भी एक और 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये लो। सब कैसे हैं, सीरीज में, दिस इज इन सीरीज, दिस इज इन सीरीज, ये सब कैसे हैं सीरीज में। तो 2 + 2 4, 4 प्लस ये 1.5 और 2.5, 1.5 और 2.5 फिर से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 + 4 8। तो यहां से आपका करंट कितना रहेगा, करंट इन दिस सर्किट, करंट इन दिस सर्किट कितना रहेगा बेटा, टोटल पोटेंशियल कितना है V अपॉन आपका टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना रहा V कितना 4, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना 2.5 + 2 + 2 + 1.5, 2 + 2 + 2.5 + 1.5 which is come out to be 8, तो 4/8 मतलब 0.5 आपका एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 0.5 या 1/2 जो भी आपको ठीक लगे, इतना आपका करंट फ्लो हो रहा है। करंट कितना है आपका 0.5। बस यहाँ तक कहानी पहुंच गई, तो अब तो बहुत आसान सोल्व करना। कैसे सर, देखो प्यारा बच्चा, ये समझते जी, बताइए पोटेंशियल जो होगा बैटरी, जैसे आपकी कोई सेल है, या अगर मैं सेल को अगर मैं इसी तरह से सोचूं, आपने केमिस्ट्री में, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो आप सेल वगैरह बनाना, तो आप ऐसे बना लीजिए, इसके अंदर आपने लिक्विड भर दिया और 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, बन गया आपकी सेल। आपका एसिड वगैरह H2SO4 वगैरह और 2 अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोड, एक एनोड कैथोड जो भी होता है वो फिल कर देंगे, तो आपको वैल्यूज मिल जाती है सेल में। तो यहाँ पर जो रुकावट है वो रुकावट रहनी है, जैसे ही करंट फ्लो होगा रुकावट आपकी पिक्चर में पार्ट प्ले करने लगेगी, ठीक है। अगर ये करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इसके बीच के, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को E बोलते हो। जैसे करंट फ्लो होने लगा तो पोटेंशियल को थोड़ा सा खा जाती है, तो कितना हो जाता है E- जितना इसने खाया है करंट, E - IR, ये इसका पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर दिखेगा, ठीक है प्यारा बच्चा। बात समझ में आ गई ना, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है। इज दिस क्लियर, आई थिंक इट इज क्लियर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ तक कहानी बरोबर है, बिल्कुल बरोबर है सर कहानी यहाँ तक। ओके प्यारा बच्चा, तो यहाँ से अब आपका पोटेंशियल कैलकुलेट हो सकता है। हाँ बढ़िया साइंस, इसमें क्या डिफिकल्टी है, अब तो पोटेंशियल आपका कैलकुलेट हो ही सकता है मेरे ख्याल से। हाँ ना सर, कर लेंगे अब तो, एक सेकंड रुकिए जरा।
जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस सर, सेकंड ले लीजिए सर। हम नहीं करते हैं सर, सेकंड नहीं देंगे, सेकंड ले लीजिए। हाँ जी, E माइनस आई आर, ठीक है। अच्छा सर, अच्छा अब देखिए, अब जरा करंट की भी सिचुएशन देखिए, करंट की कहानी का। करंट जैसे मैंने रेड से मार्क किया है, करंट आपका ऐसे चल रहा है, तो यहाँ से भाई साहब आए, करंट जंप करके लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक। यहाँ पे छोटा सा ये बना दीजिए, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पर क्या करेंगे माइनस, इधर क्या करेंगे प्लस, माइनस सॉरी इधर प्लस इधर माइनस, तो थोड़ा बड़ा बनाएंगे ना सर। अरे ये जो 8 वोल्ट वाली बैटरी है, तो यहाँ पर प्लस और इधर माइनस, एग्री। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस V2 8 वोल्ट वाली बैटरी का क्रॉस कितना रहेगा, आप कहेंगे 8। यहां से यहां का देखना, ये इन दोनों टर्मिनल के बीच में देखना, यहाँ पर आपका छोटा सा रेजिस्टेंस इंटरनल कितना है 1। तो ये क्या है, अपोज कर रहे हैं आप, ऐसे भी माइनस का IR और प्लस का E, ऐसी कुछ कहानी हो रही है आके ना। करंट इधर से निकल के जा रहा है, सही चल रही है कहानी। पहले प्लस आया आपका, फिर माइनस, पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ, फिर पोटेंशियल का राइज हुआ। तो यही हो जाएगा इसका क्रॉस पोटेंशियल। पहले पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ ये माइनस IR, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2, और यहाँ पर इसका पोटेंशियल का राइज हुआ EF का। तो कितना हो जाएगा माइनस I कितना आप कहेंगे 0.5, रेजिस्टेंस कितना आप कहेंगे 1 ओम, प्लस EF कितनी आप कहेंगे 8। ठीक है प्यारा बच्चा, तो 8 माइनस 0.5 का मान तो भी 7.5, तो 7.5 वोल्ट रहेगा आपका दूसरे वाली सेल का। तो आपका तो बी ऑप्शन हो सकता है या ए हो सकता है, आपका सी और डी तो गए। ठीक है, ओके सर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इसका चिपका है दूसरी बैटरी का, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, फिर से यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस। ठीक है, ध्यान से केयरफुली, गड़बड़ नहीं करना बैठना। बच्चे सोचते हैं E माइनस आई आर ही होगा, यार उसके बैटरी के अंदर करंट आप भेज रहे हो, इस वाली तो सेल के बाहर नहीं निकलने दे रहे करंट, इसके अंदर भेज रहे, उसको चार्ज कर रहे हो उल्टा। अच्छा सर, V1 इसको मान लेते हैं, तो V1 विल बी इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ कितने का I और R का, फिर से एक और ड्रॉप हुआ कितना, आपको कहेंगे सर 4 वोल्ट का या फिर E1 का। ठीक है, तो I करंट कितना 0.5, रेजिस्टेंस कितना आप कहेंगे 0.5 है सर, रेजिस्टेंस भी नेगेटिव का। ठीक है, नेगेटिव कहिए, अब दोनों ही नेगेटिव हैं, दोनों ही ड्रॉप हो रहे हैं। माइनस E कितना है 4, तो प्यारा बच्चा कितना हो जाएगा 0.5 0.25 प्लस का 4 कितना हो जाएगा 4.25। तो आपका ऑप्शन इज बी फॉर बॉम्बे। यहाँ पर बच्चे से गड़बड़ होने के चांसेस हैं कि वो कहीं क्या कर ले, गड़बड़ ये ना कर ले कि उसको सब्ट्रैक्ट करके बैठ जाए। ये गड़बड़ आप कर सकते हो बिल्कुल। वो सोचेगा अच्छा E माइनस आई आर ही रहेगा सदा, सदा नहीं रहेगा प्यारा बच्चा, सदा कैसे रह जाएगा। जब आपका करंट ये तब है E माइनस आई आर जब आपका करंट अकॉर्डिंग टू बैटरी चल रहा है। अब करंट आप जबरदस्ती बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, E1 बैटरी को देखिए, इसका E1 है, हाँ सर, तो इसके अंदर से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है जनरली, लेकिन इसमें एंटर करा रहे आप फोर्सफुली, तो अब क्या है करंट के में पलट गया, दोनों ही आपके ड्रॉप है। इज दिस क्लियर? तो आपका आंसर होगा यहाँ गड़बड़ होने के चांसेस हैं। बच्चा यहाँ पे 4 माइनस 0.25 कर सकता है, और वहीं आपका ऑप्शन लगा देगा ए, जो कि गलत है। ठीक है प्यारा बच्चा, तो बी फॉर बॉम्बे इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बी केयरफुल अबाउट इट, गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक है, अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, आपको चीजें समझ में आ गई हैं। एक जो दो छोटी छोटी चीजें सुन लो, और वो है केसीएल एंड केवीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है जी, केसीएल एंड केवीएल, बताइए सर क्या है केसीएल एंड केवीएल। केसीएल एंड केवीएल, केसीएल की बात करते हैं। ये कहता है किरचॉफ्स का करंट लॉ, या फिर इसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। किरचॉफ एक साइंटिस्ट का नाम था, करंट लॉ, या फिर इसको इसी का नाम जंक्शन लॉ भी है। क्या कहता है सर? ये कहता है प्यारा बच्चा, अगर किसी जंक्शन पर, ठीक है, किसी जंक्शन पर 2 ब्रांच या 3 या 4 कितने ब्रांचेस मिल रही हैं, तो नेट करंट जो हो रहा है वो 0 हो रहा है, बशर्ते कि आप डायरेक्शन ठीक से लें। सपोज करो ऐसे करंट I1 आया, यहाँ से I2 आया, यहाँ से I3 आया, और यहाँ से इस जंक्शन का I4 दूर की तरफ जा रहा है, तो नेट करंट जो होगा 0 होगा। मतलब सर I1 प्लस I2 प्लस I3, आप आने वाली ब्रांचेस को अगर पॉजिटिव की तरह ट्रीट कर रहे हो, करंट इस जंक्शन की तरफ आने वाली ब्रांचेस को आप कह रहे हो कि ये इधर की तरफ आने वाले को, दूर जाने वाले को क्या करो, नेगेटिव, माइनस I4 विल बी इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है। ठीक है, बात समझ में आ गई? दिस इज जंक्शन लॉ। या आपका जंक्शन पर जो टोटल करंट का सम होगा 0 होगा, अकॉर्डिंग टू साइन भी आपको लेनी है चीज। ऐसा नहीं कि आप सिंपली आप I4 कह रहे हैं इक्वल टू 0 कह रहे हैं।
या फिर अगर उससे भी आपका आंसर सही होना है, ठीक है, I4 की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब करंट आपका दूर हो जाता है। इससे बहुत ज्यादा इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं। बात कर लेता हूँ थोड़ी सी मैं केवीएल। केवीएल बेटा ये कहता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, लूप लॉ भी है इसका। लूप की बात करते हैं, लूप लॉ भी आप इसको बोल सकते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या फिर किरचॉफ्स लूप लॉ। ये क्या कहता है सर प्यारे बच्चे, ये कहता है कि अगर एक आपकी क्लोज लूप है, ठीक है, ये मैं बैटरी लगा देता हूँ, बी या ई जो भी आपको लगानी है, यहाँ पर आप कुछ रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, ठीक है, इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकती है चीजें। ओके, ये कहता है प्यारा बच्चा कि इन अ क्लोज लूप, ठीक है, नेट पोटेंशियल ड्रॉप इज जीरो, या कि ये सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप इज जीरो। कैसे लेते हैं, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। देखो मैं जैसे लेके चलता हूँ, मैं बता रहा हूँ, तो करंट आपका इधर से लेगा, इसका रेजिस्टेंस सपोज करो R1, करंट मान लेता हूँ ना I, ठीक है। तो यहाँ पर जिस टर्मिनल को पहले हिट करता करंट वो पॉजिटिव फिर नेगेटिव। कैसे सोचता हूँ इस चीज को, मेरे अपने अपने तरीके हैं, कुछ बच्चे ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे इसको नेगेटिव और पॉजिटिव लेते हैं, फिर वो यहाँ पर भी पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। आपका अपना अपना तरीका, जैसे आपको उचित लगा वैसे सोच सकते हैं। मैं तो इसी तरह लेता हूँ, माइनस प्लस से माइनस हुआ मतलब आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस से पास होने के बाद उसका रेजिस्टेंस पोटेंशियल घट जाता है, तो मैं इसको पॉजिटिव टू नेगेटिव लेता हूँ। ये आपका और रेजिस्टेंस यहाँ पर आपका दूसरा हो सकता है, R2 रेजिस्टेंस मान लेता हूँ मैं इसको R2, इसको मान लेता हूँ R3 और इसको मान लेता हूँ R4। तो पहले तो ये बात समझ लिया लूप क्या है, ये जो फॉर्मूला बता रहे हैं आपको लूप क्या है। इसमें दो लूप बन रहे हैं, इसमें दो लूप हैं। एक लूप आपका ये वाला R1 से जाते हुए आप R3 से पास होते हुए R4 से आते हुए वापस आ जाते, यहाँ से चले और यहाँ पर आ गए। एक तो लूप आपका ये बन सकता है, दिस इज क्लोज लूप। दूसरा लूप आपका ऐसा बन सकता है, आप यहां से चले कहीं से भी किसी पॉइंट से, यहां से चले R2 से होते हुए और यहाँ पर आते। दूसरा एक और भी लूप हो सकता है जो मैंने ध्यान नहीं दिया, तीसरा एक यहाँ पर भी लूप हो सकता है। ये सब जगह वैलिड है सर, हाँ जी, हर एक लूप में किसी भी लूप में लगा सब जगह वैलिड है, ठीक है। उस क्लोज लूप के टोटल पोटेंशियल ड्रॉप का सम जीरो होगा। तो समझते हैं इसको। पहले मैं अगर इस लूप की बात करूं जो रेड कलर से मैंने बनाया है, इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो कैसी होगी, यहां से माइनस ये प्लस, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, यहां से स्टार्ट कर दीजिए इस पॉइंट से। इसको मैं ए मान लेता हूँ, ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ए पर यहाँ पर खत्म होंगे, ठीक है। ओके सर, यहाँ से ड्रॉप हुआ कितना, माइनस का I/R1, ठीक है। ओके सर, आपको नीचे वाला लिया है मैंने, ये वाला लूप लिया है R3 वाला, ठीक है। तो आपका करंट यहाँ पर डिवाइड हो गया, सपोज करो यहाँ पे आपका I1 चला गया करंट, आपका इधर I2 चला गया, ठीक है। लो इसको मैं I1 मान लेता हूँ, आसान रहेगा, I1R1, ठीक है। इसको मैं I3 मान लेता हूँ, इसको मैं I2 मान लेता हूँ। ज्यादा छोटा हो रहा है क्या, ये सब बहुत छोटा लिख रहे हैं सर, आप थोड़ा बड़ा कर दीजिए प्लीज सर। ठीक है बेटा जी, ओके सर जी। तो यहाँ पर करंट आपका मान लीजिए I3 गया इस वाली ब्रांच में, ऊपर वाली ब्रांच में I2 मान लेते हैं, ठीक है। तो नीचे वाली ब्रांच की बात कर रहा हूँ मैं, फिर से यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा प्लस माइनस, तो आप लिखेंगे माइनस I3 इंटू R3। आगे बढ़े, अब यहाँ पर फिर से आके करंट पूरा I2 प्लस I3 मिल जाएगा, फिर से I1 हो जाएगा कंप्लीट। I4 से कितना हो रहा है, फिर से यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, माइनस I आपका इंटू R4, ठीक है सर। आगे बढ़े, बैटरी आई आगे बढ़ते हुए बैटरी आई तो आपने क्या कहा, माइनस से प्लस अप हुए पोटेंशियल अप, तो कितना E, ठीक है। आ गए पॉइंट ए पर, यस सर, इक्वल टू 0। दिस इज केवीएल, ठीक है। ये आपका केवीएल है। एक मिनट के लिए पॉज कीजिए और खुद करने की कोशिश कीजिए। जो आपका दूसरा लूप है जो कि R2 से पास हो रहा है, इसी रास्ते पर R2 से पास अगर मैं करूं तो उसके लिए इक्वेशन, अच्छा देखते हैं बालक, जो ग्रीन वाला लूप है इसमें जो R2 से पास किया मैंने, इसमें एक बार केवीएल लगा के देखते हैं कैसे कैसे। पॉइंट ऐसे चलते हैं, ठीक है सर। करंट कितना I1, तो पहले I1R1 कैसा, नेगेटिव, बिल्कुल सर नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पर पहुंचे जंक्शन पर, ऊपर उठना आपको, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा प्लस माइनस, माइनस का I2R2, बिल्कुल सर। आगे जंक्शन पर पहुंचे, फिर से करंट ये I2 और I3 मिलकर फिर से I1 मिल गया। आगे पहुंचे R4 के पास, तो कितना I1 इंटू R4, बिल्कुल सर। आगे बढ़े, बैटरी आई माइनस E will be equal to 0. This is another loop. और याद रहे आप एक ही डायरेक्शन में चलना है, तो क्लॉकवाइज चल रहे हैं क्लॉकवाइज चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। ये आपकी
दिस इज ऑल्सो लूप, ठीक है। हमारे पास अगर अननोन I1 और I2 होते तो हम दो इक्वेशन हमारे पास, सोल्व करके आप I1 I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, या जो भी आपको चीजें चाहिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक लूप और है जिसको मैं पर्पल कलर से दिखा रहा हूँ। प्लस नहीं लेंगे? क्या हुआ? EMF प्लस नहीं लेंगे इसमें? क्या लेंगे? सर EMF पॉजिटिव लिमिट है। मैं समझा नहीं, मुझे आवाज क्लियर नहीं है बेटा, आप मुझे टाइप करके बता दीजिए क्या कह रहे हैं। सर EMF पॉजिटिव नहीं लेंगे क्या इसमें? ओके 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 सर, सॉरी सॉरी सॉरी, यस यस, ये वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगी, मुझसे मिस्टेक हो गई। ये वैल्यू पॉजिटिव, सही बात है, ये माइनस से प्लस आ रहे हैं तो पॉजिटिव रहेगी। ये हमारी होगी क्वेश्चन नंबर 2। एक और लूप बन सकता है इसमें, जो कि ये वाला, आप इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसमें और देख लेते हैं कैसे लगेगी। देखिए इसमें जरा केयरफुल रहना है, इसमें आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। यहाँ पर ये आपका I2 जा रहा है ऊपर वाली ब्रांच से, यस सर, और करंट रेजिस्टेंस है आपका R2। तो प्लस से माइनस गए, अगर आपने मैं तो एंटी क्लॉकवाइज लिया है तो क्या रहेगा, माइनस, प्लस से माइनस ड्रॉप हुआ है तो I2 आगे आए। जब यहाँ पर आएंगे, जब आप R3 से पास होंगे तो आप देखोगे आपका करंट इधर जा रहा था एक्चुअली, तो माइनस से प्लस आपका पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ, अप हुआ है, रेज हुआ, आपका राइज हुआ है। तो क्या लेंगे, पॉजिटिव, माइनस से प्लस जा रहे हो, कितना, I3 R3 will be equal to 0। अब यहाँ से कह सकते हो I3 R3 equal to I2 R2, ये बोल सकते हो यहाँ से, बिल्कुल सर। ये क्या है I3 R3, सर पोटेंशियल है ये, तो ये क्या है, पोटेंशियल। आपको पता है दोनों पैरेलल में है, दोनों का पोटेंशियल सेम होता है, वही बात कह रहा है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। ऊपर वाली ब्रांच में इतना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, नीचे वाली दो पैरेलल ब्रांच में पोटेंशियल सेम होता है, तो वही कह रहा है ये भी। तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये कहानी होगी आपकी KVL की, ठीक है प्यारा बच्चा। KVL और KCL, आपको साइन कन्वेंशन के साथ ये चीजें कैसे अप्लाई करनी है आनी चाहिए प्लीज। आप जब पॉजिटिव हाई पोटेंशियल, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, रेजिस्टेंस हो, इंडक्टर हो, ठीक है, कैपेसिटर हो, आप इसको नेगेटिव लीजिए कि आप ड्रॉप हो रहे हो पोटेंशियल, ठीक है। बैटरी हो, बैटरी में बिल्कुल आपको पॉजिटिव से, अगर आप नेगेटिव पर जा रहे हो तो कैसा ड्रॉप लेना है, नेगेटिव की तरफ ट्रीट करना। नेगेटिव से पॉजिटिव पर जा रहे हो तो आप इसको पॉजिटिव लीजिए। कुछ लोग ऐसा कुछ कसम नहीं खानी है कि ऐसे ही लेना है, बट आप कोई भी एक मेथड अडॉप्ट करें जो भी आपको ठीक लगता है। मुझे ये ठीक लगता है तो मेरे को ये आसान लगता है, मैंने ये अडॉप्ट किया है। कुछ बच्चे इसको उल्टा लेते हैं, वो कहते हैं अच्छा नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव पहले आया तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है, आपकी मर्जी, जैसे आपने सीखा आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है प्यारा बच्चा। और आज के लिए क्लास करेंगे बेटा यहीं पर एंड। किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क, अदरवाइज मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जगत जानी साइनिंग।